तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, जहां पर धमाका हुआ है और दूर से आप देख सकते हैं रेड लाइट के पास आपको आग की लपटें दिख जाएंगी। एक गाड़ी में धमाके की सूचना मिली है, आग की लपटें दूर से देखने को आपको मिल जाएंगी और दमकल की 5 गाड़ियां मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं। ये देखिए, ये घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर एक कार में धमाका हुआ है। हालांकि धमाका कैसे हुआ, क्या इसके पीछे की वजह थी, इस बात को लेकर अभी ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं मौके पर। अभी बिल्कुल शुरुआती जानकारी आ रही है, क्योंकि चंद मिनट पहले ही बताया जा रहा है ये धमाका हुआ है। आसपास लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है, आप देख सकते हैं। धमाके के बाद आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं और अफरा तफरी का माहौल हो गया था। काफी व्यस्त इलाका है। तो लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर एक कार में धमाका हुआ है। क्या कार में जो सीएनजी टैंक होता है उसमें धमाका हुआ, उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, उसने आग पकड़ ली थी, या फिर कोई साजिश है इसमें, क्या कोई टेररिस्ट का कोई एंगल है? इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब बिंदुओं पर आगे जब जांच बढ़ेगी तब जानकारी मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल शुरुआती जानकारी अभी चंद मिनट पहले ही ये धमाका हुआ है। और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 पर कार में धमाका हुआ और वहां पर आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल है। लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं। जो कार है उसमें भी आप देख सकते हैं, वो भी काफी क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। तो इसके पीछे की क्या वजह है, कैसे आग लगी है, इन तमाम विषयों पर जानकारी जुटाई जा रही है। और बताया जा रहा है कि आसपास की जो गाड़ियां हैं वो भी चपेट में आई हैं। अब इस धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, जानकारी जुटाई जाएगी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर धमाके के बाद की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि पार्किंग में ये कार खड़ी हुई थी और उसी में धमाका हुआ है। गेट नंबर 1 के पास राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, क्योंकि आज संडे का दिन है, काफी तादाद में वहाँ कोई कैजुअलिटी है यूसुफ? कोई कैजुअलिटी तो नहीं है? लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? बिल्कुल अभी शुरुआती दौर में कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती दौर में है, क्योंकि वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंची है, लेकिन कोई कैजुअलिटी हुई है या कोई इंजर्ड हुआ है ये भी साफ नहीं है। लेकिन यह है कि जिस तरीके से इस इलाके में काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है जहाँ पर धमाका हुआ है, तो जरूर कुछ न कुछ लोग जो है वो चोटिल जरूर हुए होंगे। सबसे बड़ा कंसर्न यूसुफ क्या है? सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लगता है यही होना चाहिए। पुलिस ऑफिशियल्स भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि अगर ये गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, ये बिल्कुल अलग कहानी है, लेकिन ये दरअसल दूसरा सिनेरियो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि पुलिस की तमाम और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी पार्टियां जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई हैं। वहां पर डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो रवाना हो गई है और जो बम विरोधी दस्ता है वो वहां के लिए रवाना हो गया है। तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो अपनी अपनी टीम के लिए वहां पर रवाना हो गए हैं, क्योंकि अभी जो खबर है बिल्कुल बहुत शुरुआती दौर में है।
तो तमाम अभी किसी भी अधिकारी के लिए, किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए अभी बहुत शुरुआती दौर में ये डिसाइड करना कि ये क्या चीज़ है। मोहम्मद यूसुफ, कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये, कितना कंजस्टेड है, कितने लोग उस वक्त रहे होंगे यहाँ जब ये ब्लास्ट हुआ? जी बिल्कुल, जो आसपास की अगर बात की जाए, चांदनी चौक का इलाका है, बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पर बड़ा मार्केट है, मेडिसिन मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मार्केट है। उसके अलावा पुरानी दिल्ली का जो एरिया है वो काफ़ी बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तमाम देश भर के और विदेश से वहाँ पर लोग खरीदारी करने आते हैं। और तमाम तरीके से मेट्रो का गेट नंबर 1 जो है, जो लाल किले का है, उसके पास जो किसी पर्यटक है वो, क्योंकि आज संडे का दिन है, संडे के दिन जो है बहुत सारे पर्यटक जो है वो लाल किला पहुँचते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी वो जो है शाम के वक्त में पाई गई है। और जिस तरीके से आप सामने तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग जो है वहाँ पे थे। जैसे ही गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है तो काफ़ी अफरा तफरी का माहौल जो है वहाँ पर पैदा हो गया था। जी, दिल्ली के बड़े पुलिस ऑफिशियल की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से, जो इलाके के डीजीपी हैं, उनकी तरफ से कोई बयान? हाँ जी बिल्कुल, अभी क्योंकि अभी शुरुआती दौर में है, वहाँ पर जो जांच एजेंसियाँ वहाँ पर दिखती हैं, क्योंकि जो एजेंसी जांच करेंगी वहाँ पर उसके बाद में ही जो है पुलिस की तरफ से बयान जो है वो जारी किया जाएगा कि आखिर जो धमाका है, धमाके की वजह क्या रही है। क्योंकि अभी जो वहाँ पर जो हालात है वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उस इलाके को कट ऑफ कर दिया गया है। वहाँ पर अभी किसी के जाने की अनुमति नहीं है। आसपास के जो इलाका है वहाँ से जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि वो शाम का वक्त है, काफ़ी भीड़ रहती है। तो जो वाहन वहाँ से गुजरते हैं उनको भी फिलहाल जो है वहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है। और इलाके को यूसुफ, लेकिन 5 गाड़ियों को रवाना किया गया है दमकल की, और अमूमन ये माना जाता है कि बड़ी आग अगर हो तो 10, 12, 15 गाड़ियां भेजी जाती हैं। तो क्या ये राहत की खबर है कि ये आग अभी उतना बड़ा रूप इख्तियार नहीं कर पाई? ये राहत की खबर है क्या, क्योंकि 5 गाड़ियां दमकल के मौके पर रवाना की गई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो गाड़ी खड़ी जो बताया जा रहा है अभी शुरुआती हाथ में जो पता चला है, उसमें गाड़ी बिल्कुल खुले में थी। और तो ये कम संभावना है कि जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उससे दूसरी चीज़ें जो है वो इफेक्टेड हो सकती हैं, ऐसे ही बहुत कम संभावना है। लेकिन जिस तरीके से 5 जो दमकल की गाड़ियां वहां पर भेजी गई हैं, वहां से वो शुरुआती में है कि जितनी गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी उतनी गाड़ियां जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन अगर संभावना ये भी जताई जा रही है कि दमकल विभाग की तरफ से कि 5 गाड़ी जो है, जो गाड़ी में आग लगी है उस पर काबू पा सकती हैं। लेकिन जैसा जरूरत पड़ेगी तो उसके हिसाब से जो है वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। विमल, आपके पास कोई और ताज़ा जानकारी है क्या इस बाबत? ये आग थाम ली गई है, इसे रोक लिया गया है, कंट्रोल्ड है सिचुएशन, या फिर देयर इज समथिंग एल्स? कोई और तस्वीर है मौके की? विमल, आवाज आ रही है आपको? जी बताइए। विमल, तस्वीर कंट्रोल्ड दिखाई दे रही है अभी स्थिति, सिचुएशन, या फिर अभी कोशिशें जारी हैं? देखिए, कोशिशें पुलिस की तरफ से जारी हैं कि किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जैसे कि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। और ऐसे में सबसे ज्यादा आशंका यही बनी रहती है कि कहीं अगर वाकई में ये कोई अटैक प्लान किया गया है तो इसके बाद भी कुछ और चीज भी प्लान की जा सकती है। तो ऐसे में ज्यादा कैजुअलिटी का डर बना रहेगा। तो लिहाजा पुलिस को भीड़ को कंट्रोल भी करना है, साथ ही साथ सिचुएशन को देखना भी है और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है वो सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि आज ही ये इस तरह की खबर भी आई थी कि एक आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो उस पूरे मॉड्यूल को बस्ट किया है और 2900 किलो जो है एक्सप्लोजिव रिकवर किया है। हरियाणा में उस सिलसिले में रेड भी हुई, हरियाणा से एक डॉक्टर भी गिरफ्तार हुआ, एक यूपी के सहारनपुर से भी गिरफ्तार हुआ। और उसके बाद फरीदाबाद की शायद आप खबर बता रहे हैं, फरीदाबाद में उस डॉक्टर के घर से एक्सप्लोसिव हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। जी बिल्कुल, उस डॉक्टर ने जो किराए पर घर ले रखा था वहां से कुल 2900 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव रिकवर हुआ है। और ऐसे में अगर इस तरह से दिल्ली में इस तरह की घटना होती है तो कई सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा एजेंसियों पर भी। और किस तरीके से, पहली बात तो यही कि इतना बड़ी संख्या में जो एक्सप्लोजिव था
वो हरियाणा में फरीदाबाद में एक जगह पर 2 अलग अलग घरों में रखा हुआ था और एजेंसीज को कानो कान खबर नहीं थी। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस दूसरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हुए वहां पहुंची, उसके बाद रिकवरी हुई और उसके बाद दिल्ली में इस तरह की घटना, क्योंकि ये घटना जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक बड़ी घटना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कई गाड़ियों के शीशे जो हैं और जो उनके टुकड़े वो बिखरे पड़े हैं। तो ऐसे में इसी से अंदाजा लगाया सकता है कि धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा, कितना जोरदार रहा होगा। अंदाजा लगाने से बेहतर है कि क्या कोई ऑथेंटिक कोई स्टेटमेंट आए और उस पर आगे बढ़ा जाए। क्या किसी हायर ऑफिशियल ने पुलिस की तरफ से क्या कोई ऑथेंटिक जानकारी दी है क्या इस बाबत? ये हो सकता है कि कोई आतंकवादी घटना हो सकती है क्या? ये कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है? पूरे मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि ब्लास्ट किस तरह का है और बिल्कुल जिस तरह का ये धमाका है उससे संभावना बिल्कुल व्यक्त की जा सकती है कि ऐसा कोई घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया, क्योंकि एक धमाका, एक जोरदार धमाका, अगर गाड़ी में कोई सीएनजी सिलेंडर या गैस का सिलेंडर भी ब्लास्ट होता है तो उसकी तस्वीरें इतनी भयावह नहीं होती जितनी तस्वीरें अनमैन्ड व्हीकल था, ये अनमैन्ड व्हीकल था या फिर कोई इस गाड़ी के भीतर मौजूद भी था? अगर ये लेमैन की गाड़ी होगी, किसी आम आदमी की गाड़ी होगी, तो उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल नहीं है। अनमैन्ड था ये व्हीकल जो था जिसमें आग लगी? देखिए, अभी इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ये गाड़ी किसकी थी, गाड़ी यहाँ पर पहले से पार्क थी या गाड़ी उसी दौरान वहाँ पर पहुंची और अचानक से ब्लास्ट हुआ। ये तमाम चीजें, क्योंकि जो मौके पर लोग मौजूद थे, किसी ने भी इस गाड़ी की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया होगा। जब धमाका हुआ तब लोगों का ध्यान गया होगा कि ये क्या हुआ, अचानक से इतनी जोरदार आवाज आई। तो उससे पहले किसी ने भी खास ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि भीड़ का समय है, पीक आवर्स हैं, तो ऐसे में अक्सर वहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो मेन रोड है तो निकलती भी हैं और खड़ी भी होती हैं, पार्क भी वहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं। तो ऐसे में ये कहना अभी मुश्किल है कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है, क्योंकि पूरा इलाका जो है वो सीसीटीवी की निगरानी में है। लाल किले के आसपास का पूरा इलाका जो है वो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। ये तस्वीरें जो मैं आपको अभी एक सेकंड विमल रुकिए ना जरा 2 मिनट। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, धुएं के गुबार हैं, दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो तो आग की जद में आई ही, लेकिन जो आसपास गाड़ियां थी वो भी आग की जद में आ गई। लेकिन कुल मिलाकर जो कैलकुलेशन होगी दमकल विभाग की, फायर ब्रिगेड की, उसने 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचाई हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी आग तो नहीं है, लेकिन ये कंसर्न जो विमल सबसे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो ये है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और आज सुबह मैंने ये खबर पढ़ी भी थी कि फरीदाबाद में बाकायदा एक डॉक्टर के घर से एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है, बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। तो क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? यही सबसे बड़ा कंसर्न है। विमल, बहुत सारी टीमें पुलिस ने गठित की होंगी। एक टीम निश्चित तौर पर सीसीटीवी को एनालाइज कर रही होगी, उसको विजिलेंट मोड पर रखा गया होगा। कितनी देर माने कि ये तमाम चीजें सामने आ सकती? और ये न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाड़ियों में आग है और अफरा तफरी का माहौल है। बस कोशिश ये भी है कि जल्दी से जल्दी इलाके को स्क्वाड्रन ऑफ किया जाए, इलाके को दरअसल यहाँ से सारे लोगों को सुरक्षित बाहर किया जाए। तो विमल, सबसे पहले ये सीसीटीवी फुटेज का कब तक अपडेट आ सकता है? एक करेक्शन है, दरअसल पीसीआर से मुझे बताया जा रहा है कि जिस ऑपरेशन की मैं बात कर रही हूँ वहां पर AK-47 बरामद हुआ है, विच इज मोर सीरियस। अब विमल, मैं जो सीसीटीवी वाला सवाल पूछ रही हूँ ये कब तक साफ होगा आफ्टर विजिलेंस कि ये किसकी गाड़ी थी, यहाँ पर कौन खड़ी करके गया, ये किसी आम आदमी की थी या फिर किसी साजिश का हिस्सा थी? विमल जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल ये बताना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस अभी कोई भी जानकारी देने से बच रही है। इस मामले में पुलिस भी पहले पूरी तरीके से वेरीफाई कर लेना चाहती है कि ये घटना आखिर है क्या ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट है या फिर किसी आतंकी साजिश को अंजाम दिया गया है। तो जाहिर तौर पर अभी पुलिस अच्छा खबर विमल, एक और बड़ी खबर अभी इस समय ये भी आ रही है कि वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके चिथड़े उड़े हुए हैं, ऐसी खबरें भी आ रही है क्या? जी बिल्कुल, इस तरह की कुछ तस्वीरें हमने भी देखी हैं, वायरल हुई हैं जो, और जहां पर कई लोग हैं जो वो बहुत बुरी कंडीशन में वहां पर पड़े हुए हैं सड़क के आसपास। तो ऐसे में
अभी फिलहाल जो है वो पुलिस इसीलिए सिचुएशन को पहले संभालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऐसे में अगर वाकई में ये कोई आतंकी घटना है तो ऐसे में साजिश की बड़ी साजिश रची गई हो, इसकी भी आशंका है। तो ऐसे में और भी इस तरह के धमाके ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पूरा इलाका है उसको सील कर दिया है और आसपास के जो गाड़ियां हैं और जो आसपास जो पार्किंग है वहां पर भी पुलिस की चेकिंग चल रही है। तो यानी कि पुलिस की तरफ से पूरा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और उसके बाद ही जो पुलिस की एक टीम है वो पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि ये गाड़ी कब से यहाँ पर मौजूद थी, या उसी दौरान आई, या फिर क्या उससे पहले से प्लान था, या फिर गाड़ी को पहले रखा गया, वहां पर खड़ा किया गया, गाड़ी को कोई लेकर आया और उसके बाद उसमें इस तरह की कोई एक्सप्लोजिव प्लांट किया या इस तरह की कोई साजिश को अंजाम दिया गया। तो ये तमाम चीजें जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इलाका है और यकीनन अभी लोग अफरा तफरी में होंगे, क्योंकि हमें तस्वीरें ब्लर करके अगर दिखानी पड़ रही है तो निश्चित तौर पर इलाके में लोग खौफजदा भी होंगे, लोग परेशान भी होंगे, अफरा तफरी में भी होंगे, इधर उधर भाग भी रहे होंगे। लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बता पाने की स्थिति में हो कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड है? देखिए, क्योंकि ये 7 बजे के आसपास की घटना है और अभी 30 मिनट हुए हैं, तो अभी तो पुलिस भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही है। और दूसरी पुलिस की प्रायोरिटी है जो लोग घायल हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, उनको जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराया जा सके। तो फिलहाल पुलिस की प्रायोरिटी यही है और उसके बाद की प्रायोरिटी जो होगी वो इन्वेस्टिगेशन होगी। पहले तो एरिया को सेव करना पूरी तरीके से, वहां से लोगों को जो सेफ जोन है वहां से पुलिस को लोगों को वहां भेजना, और दूसरी बात किसी भी तरह के दोबारा से इस तरह की कोई घटना ना हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए। विमल कि कितने लोगों को यहाँ से एस्कॉर्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है, कोई नंबर है उसका? देखिए, अब तक जो जानकारी आई है 5 से 6 लोगों की जानकारी आ रही है जो घायल हैं, जिनको चोटें लगी हैं, जिनको किसी को जो है वो, क्योंकि आसपास गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो किसी को शीशों से इंजरी है, किसी को कुछ ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजरी है। तो इस तरह की इंजरीज के लोग जो है वो इंजर्ड हैं, उनको अस्पताल भेजा गया है। और अभी जो आसपास है वो सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। और साथ ही साथ क्योंकि ऐसे में लोग पैनिक भी हो जाते हैं और अचानक अगर उनको चोट लगे तो कई लोग हैं जो डर जाते हैं और आसपास कहीं दूसरे के चले जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए वो तस्वीर है विमल, एक सेकंड रोक रही हूँ आपको। ये वो तस्वीर है जो हम ब्लर करके इसलिए दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति की मौत की खबर मिल रही है और दरअसल जो अभी इनपुट है, मैं ये सोचकर चल रही थी कि एक पैनिक दर्शकों में भी क्रिएट ना हो कि ऐसी घटना हो गई है, लेकिन अभी ऑथेंटिक सोर्सेज से ये खबर मिल रही है कि ये आग दरअसल बड़ी हो सकती है, जो लोग हताहत हुए हैं उनकी तादाद बढ़ सकती है, जो लोग घायल हैं उनकी भी तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि आसपास की गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। और वेरी प्रिसाइजली जो ये इलाका है वो चांदनी चौक से लगा हुआ इलाका है, चावड़ी बाजार, जहाँ पे बहुत रश, जबरदस्त भीड़ उमड़ती है शॉपिंग के लिए। तो विमल, एफएसएल की टीम यहाँ पर रवाना हुई है मौके पर। हाउ लॉन्ग वी कैन एक्सपेक्ट कि कितने समय में ये तस्वीर दरअसल थोड़ी सी क्लियर होती हुई दिखाई देगी? विमल मेरे साथ नहीं है, मोहम्मद यूसुफ हैं। मोहम्मद यूनुस, आप हैं कहाँ इस वक्त? दोनों रिपोर्टर्स को हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी दरअसल ये खबर बड़ी होती हुई दिखाई दे रही। अभी तक था कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैंने अंदाजा लगाया कि 5 दमकल की गाड़ियां भेजी गई हैं। अमूमन जब बड़ी आग होती है तो 10 से ज्यादा गाड़ियां रवाना की जाती हैं, लेकिन एक व्यक्ति की मौत की खबर है और अभी आंकड़ा और दुरुस्त होता जा रहा है। 8 लोग घायल हुए, जख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। एफएसएल पहुंचने की एफएसएल की जो टीम है वो मौके पर रवाना हुई है। एक टीम ऐसी है जो सीसीटीवी खंगाल रही है इलाके का कि एक कार दरअसल यहाँ पर कौन पार्क करके गया, किस तरीके का आदमी था, कोई सामान्य नागरिक था दिल्ली का या फिर कहीं और का, या फिर दरअसल इसके तार उसी इंसिडेंट से जुड़ते हैं जो फरीदाबाद में आज पेश आया है जम्मू कश्मीर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। लाल किले के पास कार धमाका, एक व्यक्ति की मौत और 8 लोग घायल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दिल्ली देश की राजधानी है, हाई सिक्योरिटी जोन का ये इलाका है, हाई सिक्योरिटी जोन है ये जिसमें धमाका हुआ है। एंड दिस इज स्टिल टू बी डिस्कवर्ड
ये अभी भी एक गुत्थी है और यकीनन दरअसल पुलिस के लिए भी परेशानियां पेश आ रही होंगी, क्योंकि बहुत फौरी तौर पर अनऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो जाहिर है पुलिस भी पूरा इवैल्यूएशन कर रही होगी कि जब भी सामने आए एक ऑथेंटिक बयान के साथ सामने आए। और इसमें देखिए बहुत बड़ी खबर एक ये है कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम भी वहां पहुंची है, यानी और NIA दरअसल जांच ही करता है ऐसे मामलों की जिसमें कोई भी टेररिज्म का एंगल इन्वॉल्व होता है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का एंगल, नेशनल थ्रेट का एंगल इन्वॉल्व होता है। तो अभी खबर यह है कि NIA की एक टीम भी मौके पर रवाना हुई है। तस्वीरें वाकई परेशान करने वाली है और आम लोगों के लिए, जो लोग वहाँ इस उम्मीद से जाते हैं, इस विश्वास के साथ जाते हैं कि भाई दिल्ली है, सिक्योरिटी चाक चौबंद होगी ही यकीनन। एक और बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 24 पर मैं आपको बता दूं कि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये इसका मतलब ये है कि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। दिल्ली स्पेशल सेल मौके पर रवाना हो गई है, FSL की टीम मौके पर रवाना हो गई है, NIA ये तकरीबन कुंभ के भगदड़ जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि शुरू में समझ में आया कि छोटा सा स्टैम्पीड है, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो NIA का होना और दिल्ली में हाई अलर्ट की घोषणा हो जाना, ये अपने आप में इस बात का इंडिकेटर है देयर इज समथिंग बिग बिहाइंड दैट। तो दिल्ली पुलिस मोस्ट कॉम्पिटेंट पुलिस मानी जाती है अक्रॉस इंडिया और ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये राज्य सरकार के अंडर में है भी नहीं, तो ये सीधे होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, द मोस्ट कॉम्पिटेंट पुलिस अक्रॉस इंडिया। और वही अब इस वक्त पसोपेश में होगी कि भाई कैसे ये, क्योंकि शुरुआती बयान अब तमाम लोग एक्सपेक्ट करेंगे पुलिस की तरफ से कि पुलिस क्या कहती है और क्या वाकई ये तस्वीर दरअसल है, ये कोई टेररिज्म का एंगल है, क्या वाकई ये साजिश के तहत अंजाम दिया गया है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और अगर 2-3 इंडिकेटर्स को देखें तो कुल मिलाकर ये इंडिकेटर इस बात की तरफ सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोई बड़ा थ्रेट दरअसल इस घटना के पीछे हो सकता है। और देखिए ये वो तस्वीर है, अगर इतनी एम्बुलेंस खड़ी हुई है मौके पर, यानी घायलों की तादाद भी ठीक ठाक है। रेखा गुप्ता का सोशल मीडिया हैंडल में देख रही हूँ, अभी तक उनकी तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तकरीबन आधा घंटा बीतने को है, यानी तमाम लोग दरअसल ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं दर्शकों को बतानी कि दिल्ली में ये ज़ोरदार धमाका लाल किले के पास, बहुत भीड़-भाड़ वाला इलाका है, अमूमन बहुत लोग यहाँ पर शॉपिंग करने पहुँचते हैं। लाल किले के पास धमाका हुआ है, मेट्रो स्टेशन के गेट के पास धमाका हुआ है और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, जहाँ रिपोर्ट करती है दिल्ली की पुलिस, वहाँ से भी अभी कोई इस बात पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है और तकरीबन आधा-पौना घंटा मुझे इस खबर को पढ़ते हुए हो गया है। तो कुल मिलाकर सभी बस ये समझने की कोशिश में है कि ये हुआ क्या है असल में। और 2-3 चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा कि मौत की खबर है एक व्यक्ति की, 8 लोग जख्मी हुए हैं, हॉस्पिटल उनको एम्बुलेंस लेकर पहुंच गई है और मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां यानी फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौजूद हैं। अभी प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले तो एरिया सील किया जाए, स्क्वाड्रन ऑफ किया जाए, सुरक्षित लोगों को बाहर निकाला जाए और अलावा इसके पैनिक जो यहाँ पर अभी है उसे थोड़ा काम डाउन किया जाए। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास धमाका और हाई अलर्ट, दरअसल दिल्ली को हाई अलर्ट पर, पूरी दिल्ली को अगर हाई अलर्ट पर रखने का ये फरमान जारी हुआ है, अगर आदेश जारी हुआ है,
तो गंभीरता से इस घटना की गंभीरता समझी जा सकती है। इस नाम राघव पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं कि हम कुछ नहीं, हम ये देखे लपट, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखो कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। तो जोरदार धमाका हुआ, उसी को देखने के लिए ये बुजुर्ग नीचे आए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। प्रशांत मेरे साथ है। प्रशांत, 2-3 इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं। एनआईए का मौके पर पहुंचना, दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर देना, एफएसएल का मौजूद होना, तो कुल मिलाकर क्या कुछ बड़ी साजिश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या ये पूरा घटनाक्रम? देखिए गरिमा, ये एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स होते हैं। जब भी इस तरह की कोई घटना होती है उसके लिए एफएसएल की टीम को तुरंत रवाना किया जाता है, जिससे मौका वारदात पर पहुंचकर या घटनास्थल पर पहुंचकर वो जांच की जा सके कि ये जो धमाका है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्योंकि वहां पे जितने भी अवशेष मिलते हैं उसके आधार पर देखा जाता है कि ये ब्लास्ट जो है कोई आईडी ब्लास्ट है या फिर कोई बड़ा धमाका किसी केमिकल्स के द्वारा किया गया है, या फिर ये किसी गाड़ी में सीएनजी ब्लास्ट या कोई आसपास में जो रेडी पटरी पे जो सिलेंडर रख के जो खोमचे वाले बैठे होते हैं रेडी पटरी वाले, उनका की वजह से तो ब्लास्ट नहीं हुआ है। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाती है। पुलिस ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और अब स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के तहत में एफएसएल की टीम वहां पे पहुंची हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो कि आसपास में धमाके की वजह से जो आसपास की गाड़ियों में आग लगी उसको बुझाया गया, उसको काबू पा लिया गया है। एम्बुलेंस की टीम मौके पर है। जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो इस तरह की कॉल के बाद तुरंत रिएक्ट करती हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और मेडिकल टीम्स होती हैं, ये सबसे पहले मौके पर पहुंचती हैं और घायलों को ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस मोस्ट कॉम्पिटेंट पुलिस है अक्रॉस इंडिया, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। बावजूद इसके अगर एनआईए की टीम वहां पर पहुंचाई गई है, रवाना की गई है, दैट मींस देयर मस्ट बी सम अदर एंगल। बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली का मामला है। लाल किला एक सेंसिटिव इलाका है, सबसे ज्यादा भीड़ होती है, शाम का समय है और ऐसे में वहां पे ब्लास्ट होता है और अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं तो एनआईए ऐसे मौके पर जरूर पहुंचती है। हालांकि ये जांच का विषय हो जाता है बाद में। अगर कोई बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें केमिकल या फिर अन्य किसी तरीके के ब्लास्ट का इस्तेमाल किया गया हो, किसी अन्य पदार्थ का ब्लास्ट का इस्तेमाल किया हो और उसको लगता हो कि ये आतंकी हमला हो सकता है, तो ये जांच एनआईए अपने हाथ में ले लेती है। जब पार्लियामेंट में ये एक्ट पारित हुआ था उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि अगर कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसकी जांच सीधे एनआईए करेगी। तो एनआईए एक तरीके से कहा जाए कि ये प्रिकॉशनरी तौर पर, क्योंकि राजधानी का मामला है इसलिए वहां पे उनकी टीम भी एक मौके पर पहुंच रही है। और हाई अलर्ट ये इंडिकेटर क्या है प्रशांत भाई? दिल्ली के एक इलाके में ये धमाका हुआ, अमूमन इस तरह के धमाके होते हैं, लेकिन पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखने का जो आदेश जारी हुआ है ये किस तरीके का इंडिकेटर है? दैट मींस ये खबर दरअसल और बड़ी हो सकती है। गरिमा जी, आज सुबह खबर आई कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद इलाके में 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किया गया है। वहां पे 156 मिलती है, वहां पे मैगजीन्स मिलती है, वहां पे पिस्टल मिलती है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जेएंडके पुलिस कहती है कि उसने 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया है। हरियाणा पुलिस उसको 360 किलो बताती है। ऐसे में आज शाम को लाल किले के पास राजधानी में धमाका होना ये तमाम उन कड़ियों को जोड़ती है और आशंकाओं को बढ़ा देती है। इसीलिए दिल्ली आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, अब दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नज़ारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर घर जा रहा हूँ। मैं आपका? मेरा नाम राघव पांडे।
क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखो कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी क्या। तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज़ आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, हाँ, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। तो प्रशांत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और मोहम्मद यूसुफ मेरे साथ बने हुए हैं, विमल कौशिक मेरे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, दरअसल मैं सोशल मीडिया हैंडल जो चेक कर रही हूँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर अभी देश के गृह मंत्री भी सोशल मीडिया पर कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट देते हुए नहीं दिखाई दी। आधा घंटा इस खबर को हो चुका है, कैसे समझें? सब लोग अभी स्थिति का आकलन कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, या फिर कुछ और? देखिए गरिमा, ये घटना 6:55 के आसपास की बताई जा रही है और अभी इसमें करीब आधा घंटा हुआ है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस ब्लास्ट के पीछे वजह क्या है। देखिए, अभी तक इसमें कंफर्मेशन नहीं आई है, कई आशंकाएं हैं क्योंकि ब्लास्ट के बाद में आग नहीं लगती है, तो गाड़ियों में आग लगी है, तो ये आखिर किस तरीके का ब्लास्ट था? बड़ी है सब देख। तकरीबन कितने लोग उस समय कुछ अंदाजा नहीं है। प्रशांत, कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ा धमाका है, लेकिन इस धमाके के पीछे वजह क्या है, इसकी सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। धमाके और कितना समय प्रशांत ही माना जाए? जनरली 1 से 1 घंटे के आसपास पुलिस भी सिचुएशन में होती है कि वो एक ब्रीफ कर पाए दरअसल, क्योंकि यहाँ निश्चित तौर पर बड़े अधिकारी पुलिस के पहुंचे होंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो कितनी और देर मानी जाए प्रशांत की ये तस्वीर दरअसल क्लियर, ये साफ हो सके तस्वीर? एम आई ऑडिबल प्रशांत? गरिमा बताएं। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ भाई, पुलिस के हायर ऑफिशियल्स यहाँ पहुंचे होंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद होंगे। तकरीबन कितनी देर मानी जाए कि ये तस्वीर का आकलन अधिकारी करके कुछ साफ तौर पर बता पाने की स्थिति में होंगे? देखिए, अभी जो वहां पे जो ब्लास्ट के बाद में जो भी चीजें हैं, उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस की टीम वहां पे मौजूद है, एम्बुलेंस की टीम वहां पे, मेडिकल जो मेडिकल जो टीम्स हैं वो वहां पे पहुंची हुई हैं, एफएसएल की टीम पहुंच गई है और वहां पर अब उसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ब्लास्ट किस गाड़ी में हुआ, उस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ जिसमें आग लगी है या फिर किसी दूसरी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। तो इन तमाम पहलुओं को जांचा जाएगा और इसमें समय लगता है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो भी एविडेंसेस मिलेंगे वो बहुत जल्द, मुझे लगता है कि 10 से 15-20 मिनट या अगले आधे घंटे के भीतर क्लियर हो जाएगा कि ये जो ब्लास्ट है वो कोई एक आईडी ब्लास्ट है, आरडीएक्स ब्लास्ट है, या फिर ये सीएनजी जो नॉर्मल सीएनजी फट जाती है वो है। तो ये अभी क्लियरिटी नहीं आई है और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक इसके ऊपर जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ और जो चश्मदीद हैं जो ये बता रहे हैं अपनी आंखों देखी, और उसमें कई लोग घायल हुए हैं, एक व्यक्ति की मौत की खबर की पुष्टि हुई है, एलएनजेपी हॉस्पिटल में ले जाया गया है, कई घायलों को, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ है, अगर सीएनजी ब्लास्ट होता तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी होने की उम्मीद नहीं होती है, इतने बड़े तादाद में लोग घायल नहीं होते हैं। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन इस पर अभी तक किस तरीके का ब्लास्ट है, ये आरडीएक्स का है इसमें, या इसमें अमोनिया नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है, आईडी ब्लास्ट किया गया है, टाइमर लगा हुआ है, इन सब चीजों को लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है और उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अच्छा प्रशांत, ये प्रशांत, अगर मैं पूछूं आपसे, भाई हाई अलर्ट पूरी दिल्ली को कर दिया गया, तो अगर ये, और इतना पुलिस अधिकारी बहुत माहिर होते हैं अपने पूरे असाइनमेंट पर, अपने टास्क पर, कि वो अगर ये घटना में किसी तरह का इस तरीके का एंगल नहीं होता तो पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखने का शायद आदेश जारी नहीं होता। दैट मीन्स कि पुलिस ऑफिशियल्स कुछ भांप रहे हैं, कुछ अंदाजा लगा रहे हैं कि इट मस्ट बी कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपेंड इन हरियाणा टुडे। गरिमा, आप अपनी दोबारा सवाल दोहराएंगी क्या? यानी पुलिस ऑफिशियल्स भी जो हैं, पुलिस के आला अधिकारी इस घटना को हरियाणा की इन्वेस्टिगेशन से, आरडीएक्स से, एक्सप्लोसिव से जोड़कर देख रहे हैं।
पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर रख दी गई है। देखिए गरिमा, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है। अच्छा। अगर राजधानी के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें 5-6 गाड़ियां चपेट में आ जाती हैं, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, ऐसे में कोई बड़ी वारदात और अन्य जगह पे ना हो, इसलिए हाई अलर्ट पे रखा जाता है। हाँ। ये किसी भी शहर में अगर होगा, देश की राजधानी है दिल्ली, गरिमा। हाँ, और अभी क्या प्रशांत, ये जो नंबर मैं दर्शकों को बता रही हूँ अपडेशन के साथ कि एक व्यक्ति अपनी जान इस हादसे में, इस घटना में गंवा चुका है। कई लोग, 8 लोगों की खबर आ रही है कि 8 लोग जख्मी हैं। ये अभी आंकड़ा यही है या फिर इसमें कुछ रद्दोबदल दिखाई दे रहा है प्रशांत? घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है, एलएनजेपी हॉस्पिटल में ले जाया गया है और अभी वहां पे उनका इलाज चल रहा है। देखिए खबरें मैंने आपको बताया कि लगभग आधे घंटे के आसपास की खबर की पहले ही घटना है, 7 बजे के पहले ये घटना घटी है और अभी बहुत सारी खबरें छन छन कर आ रही हैं। अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 8 से 10 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। एक की मौत हो चुकी है, बाकी का इलाज चल रहा है, जिसमें कि कई की हालत सीरियस बनी हुई है। आधिकारिक पुष्टि इसकी अभी तक नहीं हुई है। ये सब सोर्सेज के हवाले और वहां पे जो चश्मदीद हैं शॉक्ड हो गए। अच्छा, ये बाद में फोन्स भी आए काफी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से, हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है, फिर सर क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ। जी। अच्छा, बहुत सारी काफी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी जी जी जी, तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया। आपके हिसाब से कितने लोग? सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा। हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा। हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं और आप पुलिस ऑफिशियल्स को भी देख रहे हैं, तमाम लोग अभी पैनिक हैं, स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मेट्रो के गेट के पास ही धमाका हुआ है। तो प्रशांत, क्या मेट्रो का जो परिचालन है उसकी फ्रीक्वेंसी कम की गई है, क्योंकि मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास ही धमाका हुआ है और यकीनन मेट्रो के ये समय ऐसा है कि मेट्रो से भी कम्यूट करने वाले हजारों की तादाद में लोग होते हैं। प्रशांत, आवाज आ रही है आपको? जी गरिमा बताइए। प्रशांत, मेट्रो का जो गेट नंबर